नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण पाठ 13 त्योहार पर्व और जयंती के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम भारत देश में मनाए जाने वाले अलग अलग स्थानों पर कई प्रकार के त्योहार पर्व और जयंतियाँ मनाते हैं। भारत विभिन्नताओं वाला देश है और विभिन्नताओं में भी एकता भारत की विशेषता कही जाती है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय पर्व में सबसे पहला पर्व है अपना स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त के नाम से भी जाना जाता है। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान देना, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री है वो भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति है वो भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो गणतंत्र दिवस के दिन तो राष्ट्रपति झंडा फहराता है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये एक जानकारी की बात है जो प्यारे भैया बहनों आपको बता रहा हूँ। सभी देशवासी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ये कार्यक्रम कई विद्यालयों में भी मनाया जाता है। यह हमारे देश का झंडा है, ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है। इस झंडे की तरफ देखें तो इसमें आपको 3 रंग और एक चक्र दिखाई देगा। तो ऊपर का जो केसरिया रंग है ये भारत देश के त्याग और बलिदान का प्रतीक बताता है। ये जो सफ़ेद रंग है ये शांति का प्रतीक बताता है और सबसे नीचे जो हरा रंग है वो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। ये जो आपको चक्र दिखाई देता है ये अशोक चक्र है। इसके अंदर 24 धारियाँ जो दे रखी है वो तीलियाँ हैं। इस चक्र में ये 24 तीलियाँ हैं। ये अशोक स्तंभ से लिया हुआ है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। इसका विशेष ध्यान रखें, यह जानकारी बताई है। अगला पर्व चलता है अपन जो अभी अभी अपन ने मनाई है, दीपावली शांतिपूर्वक मनाया है। इस बार थोड़ा फटाखों का बैन था सरकार द्वारा। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अपने जो हिंदी 12 महीने हैं उसमें कार्तिक मास का जो महीना आता है उसकी अमावस्या तिथि को ये मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। इस त्योहार पर सभी अपने घरों की अच्छी तरह सफाई कर सजावट करते हैं और घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं। सभी नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरों के घर जाते हैं और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। दिन भर चहल पहल होती है, खुशहाली होती है।
तो ये अपना दीपावली का त्यौहार है। अगला त्यौहार है अपने मुस्लिम भाइयों का ईद। रमजान के महीने में जो मुस्लिम महीने होते हैं उसमें ये महीना रमजान का महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं। ईद भी भाईचारे का त्यौहार है। महीने के अंत में चांद दिखाई देने पर ईद मनाई जाती है, ऐसी मान्यता है। महीने के अंत में चांद दिखाई देता है और जब चांद दिखाई दे देता है तो अगले दिन ईद मानी जाती है। सभी मुस्लिम लोग, मुस्लिम भाई सामूहिक नमाज पढ़ते हैं। इनमें यह एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है और एक दूसरे से गले मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। इस दिन विशेष रूप से मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं, मुस्लिम भाई गले मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया शांति का त्यौहार है इनका भी ये। चलिए आगे। ये 3 त्यौहार हमने पढ़ा है और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न बनाए जो आपको अभ्यास प्रश्न के रूप में भेज रहा हूँ। पहला प्रश्न है, हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो उत्तर है, हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दीपावली, होली, गुरु नानक जयंती, दशहरा, महावीर जयंती, क्रिसमस, ईद, हरियाली, तीज, करवा चौथ आदि त्यौहार मनाते हैं। ये विभिन्न त्यौहार है भारत में। अगला प्रश्न है दूसरा, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो हमारे राष्ट्रीय पर्व 3 है। पहला है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी, तीसरा है 2 अक्टूबर जिसको गांधी जयंती कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपके विद्यालय में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? तो हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी जयंती राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। तो ये 3 प्रश्न है। एक अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्व पर आप विद्यालय में क्या क्या कार्य करते हैं? तो भाई हम राष्ट्रीय पर्व पर विद्यालय में मार्च पास्ट करते हैं, परेड कहते हैं जिसको, देशभक्ति गीतों पर नृत्य होता है, ध्वजारोहण किया जाता है, देशभक्ति गीतों का गायन किया जाता है, देशभक्ति की झांकियाँ निकाली जाती हैं, देशभक्ति कविता का पाठ आदि कार्य किए जाते हैं। तो ये एक प्रश्न है जो आपको नोटबुक में करना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के